हेलो एवरीवन, मैं हूं शाम्बो। मेरा जो पिछला ब्लॉग आया था वो आज से बहुत दिन पहले आया था। वो था मेरा लास्ट बाइक ट्रिप जो था अरुणाचल प्रदेश में, उसके ऊपर था मेरा लास्ट ब्लॉग। तो उसके बाद इतने दिन हो गया मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। उसके पीछे जो कारण था वो है कि उसके बाद मैं कोई राइड कर नहीं पाया और फिर लॉकडाउन भी चालू हो गया तो सब कुछ तो बंद ही हो गया। तो राइड छोड़ के मेरे पास खास कुछ कंटेंट भी था नहीं जिसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकूं। फिर सोचते सोचते कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस साल से जो मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है उसको लेके ही क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो आज का जो मेरा कंटेंट है, मैं जो राइड करता हूँ जो बाइक के ऊपर, मेरा पल्सर 220, उसमें मैं बहुत सारा टूरिंग मोड्स का जो मॉडिफिकेशंस होता है वो करवाया है। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। मैं मेरे बाइक में ये सारा मॉडिफिकेशंस करवाया था 2018 में, जब मेरा लद्दाख स्पीति ट्रिप था। तो उस ट्रिप को हो चुके मेरा 2 साल हो गया है। तो 2 साल मैंने पूरा ये बाइक को ऐसी इसी कंडीशन में चलाया है। तो आपको इस ब्लॉग में सिर्फ इस बाइक का और मॉडिफिकेशंस का रिव्यू नहीं मिलेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये सारे मॉडिफिकेशंस मैंने क्या मॉडिफिकेशंस मैंने करवाया है, कहाँ कैसे उसका फिटिंग करवाया है, और ये सब फिटिंग्स करने के बाद मुझे क्या फायदा हुआ है और क्या दिक्कतें मुझे फेस करना पड़ा है। जी हाँ, इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि मेरे बाइक में क्या मॉडिफिकेशंस है। एक तो पहले है ये एडेड विंडशील्ड, दूसरा है ये हैंडल बार राइज किया हुआ, तीसरा है एडेड फॉग लाइट, फोर्थ है ये क्रैश गार्ड, और फिफ्थ है ये मेरा सैडल गार्ड एंड टॉप रैक, एंड सिक्स्थ है मेरा एडेड टॉप बॉक्स। ओके, तो चलिए अब आते हैं डिटेल्स में। तो पहले शुरू करते हैं भगवान जी से। भगवान शिव जी का छोटा सा एक त्रिशूल मैंने अपने विंडशील्ड के ऊपर इंस्टॉल करवाया है। ये मैंने खरीदा था स्नैपडील से, जिसका प्राइस था करीब 240 रुपीज़ होगा। और ये इसका जो मटेरियल है ये ब्रास का है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर कभी रास्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडेड विंडशील्ड के ऊपर। ये विंडशील्ड मैंने लगाया है यामाहा फिजर का जो वर्जन 1 मॉडल है उसके ऊपर मैंने ये मैट का जो आता है ब्लैक मैट, वो मैट पेपर लगाया है। मैट फिनिशिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसका जो इंस्टॉलेशन मैंने किया है वो जो इसका स्टॉक विंडशील्ड होता है 220 का, उसके ऊपर ये जो स्क्रू का पोर्शन होता है यहाँ पे और उस साइड में भी 2 है। यहाँ पे छोटा रॉड लगाया है, उसके ऊपर एक वाशर लगा के ये स्क्रू के साथ फिटिंग किया गया है। ठीक है, तो ये विंडशील्ड लगाने का फायदा ये है कि एक तो 2 फायदा है एक्चुअली। एक तो होता है कि मेरा जो बाइक का हैंडल है वो आप देख सकते हैं कि राइज किया हुआ है, तो इसीलिए मेरा जो बाइक का सिटिंग पोस्चर है वो स्ट्रेट है। तो इससे क्या होता है, जब मैं हाईवे पे राइड करता हूँ तो बहुत सारा विंड ब्लास्ट होता है। ये जो विंडशील्ड है ये काफ़ी हद तक उसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जो कारण है वो है ये बाइक को एक अलग सा लुक देता है, देखने में अच्छा लगता है, एक सॉलिड टाइप का लुक आता है। तो इसीलिए मैंने इसको लगाया है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ये एडेड फॉग लाइट, जो कि येलो है। बहुत सारे लोग वाइट एलईडीज लगाते हैं, लेकिन मुझे येलो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो है यहाँ पे लगा हुआ क्रैश गार्ड। नाम से ही पता चल जाता होगा आपको कि इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए लगाया जाता है। गाड़ी अगर कहीं पे गिर जाए तो गाड़ी के बॉडी में चोट ना आए, रंग खराब ना हो जाए, ये सारे जो फाइबर पार्ट्स है वो टूट ना जाए, या टैंक के ऊपर कोई टोल ना पड़ जाए, तो ये क्रैश गार्ड उसको सेव करता है। इम्पैक्ट अगर ज़्यादा ना हो तो। क्रैश गार्ड का जो फिटिंग है वो एक्चुअली जो हम लोगों का बाइक पे लेग गार्ड जहाँ फिट होता है ना, ये 2 बोल्ट के ऊपर, इसी के ऊपर फिट है। वो पुराना जो स्टॉक लेग गार्ड था उसको मैंने खोल दिया है। खोल के ये वाला पूरा लेग गार्ड और लेग गार्ड के साथ लेग गार्ड कम क्रैश गार्ड ये पूरा बनाया है। तो ये वाला जो लेग गार्ड का पाइप है ये थोड़ा मोटा और हार्डी पाइप है, और बाकी ये क्रैश गार्ड का जो पाइप है ये थोड़ा पतला है। इसको हार्डी इसलिए बनाया है कि शायद अगर बाइक गिरता है
तो मेन इम्पैक्ट जो झेलेगा वो यही झेलेगा, इसलिए इसको थोड़ा मोटा और मजबूत बनाया है। और उसके बाद ये जो है बोथ साइड पे क्रैश गार्ड, ये दो क्रैश गार्ड को ये वाला रॉड से मैंने सपोर्ट दिया है। ये वाला रॉड लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों साइड के क्रैश गार्ड को एक सपोर्ट देता है। नेक्स्ट जो है वो है ये सैडल गार्ड एंड टॉप रैक का जो ट्रे है वो। तो सैडल गार्ड का काम क्या होता है, इसका भी नाम से पता ही चल जाता है कि हम लोग जब टूर पे सैडल बैग्स यूज करते हैं तो वो सैडल बैग जो टायर होता है वहां तक पहुंच ना जाए, इसलिए उसको गार्ड करने के लिए ये सैडल गार्ड बनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये एक साथ मैंने वो टॉप रैक भी बनवा लिया है जिसके ऊपर ये मेरा टॉप बॉक्स फिटेड है। ठीक है, तो ये जो सैडल गार्ड है इसका जो कनेक्शन है वो 3 जगह पे फिटेड है। 3 जगह पे ऊपर एक्चुअली ये पूरा बेस करके खड़ा हुआ है। एक है यहाँ पे फुटरेस्ट के नीचे, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जो सॉकर होता है, सस्पेंशन होता है उसके जॉइंट पे, और तीसरा है जो यहाँ पे ये वाला जो रहता है पकड़ने के लिए, उसके नीचे एक है बोल्ट फिट रहता है, वहाँ से और एक कनेक्शन निकाला गया है। तो ये पूरा जो सेटअप है ये 3 जगह के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और ये टॉप रैक जो है ये वाला पाइप से इसको सपोर्ट मिलता है पूरा बॉक्स को, ताकि वो वेट पूरा कैरी कर सके। ठीक है, अब आते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है मेरा हैंडल बार राइज। ये जो हैंडल बार है ये आप देख पा रहे हैं, ये हैंडल बार है यामाहा एफजी का, और इसको जो मैंने राइज किया है वो किया है, ये जो देख रहे हैं आप 2 पार्ट, ये बेसिकली है बजाज एवेंजर का। एवेंजर में ये वाला रहता है, ये एवेंजर का हैंडल को होल्ड करता है। तो उस होल्डर को मैंने खरीदा और खरीद के उसका जो यहाँ पे जो गैप था उस गैप को हिसाब करके यहाँ पे 2 ड्रिल करके ये वाला पूरा फिट किया है। मेरा पिछला जो पहले वाला जो हैंडल था वो एक्चुअली यहाँ पे फिटेड था, स्टॉक हैंडल, तो वो तो मैंने खोल दिया है, उसके ऊपर ये वाला लगा के राइज करके ये वाला हैंडल बार लगाया है। तो ये हैंडल बार लगाने के बाद मुझे क्या दिक्कत फेस करना पड़ा कि 220 का जो तार्स था, मानिए एक्सेलरेटर केबल, क्लच केबल या फिर ब्रेक केबल, तीनों शॉर्ट पड़ रहा था। तो मुझे वो तीनों केबल्स चेंज करना पड़ा। चेंज करके बजाज एवेंजर 220 और बजाज पल्सर 150 ये दोनों का तार यूज करना पड़ा। अब कौन सा वाला तार कहाँ यूज किया था वो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन ये सारे ये 2 बाइक के तीनों तारों से काम चल जाता है। ठीक है, और ये हैंडल बार लगाने के बाद मैंने जो काम किया वो मैंने लगाया ये टीवीएस का मिरर्स। ठीक है, ये टीवीएस का जो मिरर्स होता है इसका मैं फैन बन चुका हूँ। मैं पर्सनली टीवीएस एंटॉर्क यूज़ करता हूँ और उसी आईने को एक्चुअली यहाँ पे लगाया है। इस आईने का जो वाइड एंगल व्यू है ना, मान लीजिए राइड में क्या काम आता है मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, तो वो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 सॉकेट्स चेंज करने पड़े। इस सॉकेट्स को लगाना पड़ा। ये बजाज का ही है, या तो ये पल्सर 150 का है या डिस्कवर का है, ये मैं भूल चुका हूँ, लेकिन बजाज का ही है, इससे काम चल जाता है। और इस सॉकेट के ऊपर इसका जो थ्रेड है उस थ्रेड में टीवीएस का जो मिरर है वो थ्रेड फिट हो जाता है। और नेक्स्ट तो जो है वो है ये मेरा टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स का फायदा क्या है ये मैं आप लोगों को क्या बताऊं। टूर में बोलिए, डेली कम्यूट में बोलिए, टॉप बॉक्स बहुत काम आता है। ये तो स्टार्ट्स का मिलता है, सबको पता ही है। स्टार्ट्स का करीब 1100 रुपये पड़ता है इसका प्राइस, तो ये बहुत काम का चीज़ है। अब आपको मैं कुछ ये जो क्रैश गार्ड, सैडल गार्ड लगा है जो पाइप से बना है, उस पाइप के बारे में, वेल्डिंग के बारे में और कलर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि मानिए मैंने ये जो लेग गार्ड लगाया है ये थोड़ा मोटा लगाया था। जैसे कि मानिए ये लेग गार्ड था मेरा 28 मिलीमीटर्स का, ये 28 मिलीमीटर्स का पाइप है, ये मोटा वाला लेग गार्ड।
और इसका जो गेज है वो 3 मिलीमीटर का था। अच्छा, गेज किसको कहते हैं बता दूं। गेज कहते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, गेज होता है ये जो पाइप है, इसका जो आउटर सर्कल और इनर सर्कल का जो रेडियस का ये जो डिफरेंस होता है, इसको कहा जाता है। मतलब पाइप कितना मोटा है बेसिकली हिसाब करके देखा जाए तो। इसको देखूं मैं, इसका जो है ये है मेरा 1.5 मिलीमीटर का पाइप है, 1.5 मिलीमीटर गेज है इसका। एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। तो इसका जो गेज है ये 3 मिलीमीटर का है। ये वाला जो पाइप है इसका गेज है 2 मिलीमीटर। आप चाहे तो 1.5 मिलीमीटर का पाइप से भी बनवा सकते हैं। इसका थिकनेस है, इसका है 20 मिलीमीटर्स, ये वाला पाइप का, ठीक है। 20 मिलीमीटर्स इसका है और इसका गेज है 2 मिलीमीटर। आप चाहे तो 1.5 मिलीमीटर से भी बनवा सकते हैं। ज्यादा मोटा से पाइप से मत बनवाइए। क्या होता है कि बाइक बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और उतना हार्डी तो आपको बनवाना है नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना काम, उतना इम्पैक्ट इसको झेलना नहीं है। और दूसरी बात, ये सारे जो वेल्डिंग्स हैं, ये वेल्डिंग्स दो तरफ के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और एक होता है गैस वेल्डिंग। आप क्या कीजिएगा, मैंने भी करवाया था, गैस वेल्डिंग करवाया था। आप भी गैस वेल्डिंग करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या होता है कि पता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत हार्डी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से क्या होता है कि एक तो उसका रफनेस रहता है, फिनिशिंग उतना स्मूथ आता नहीं है। दूसरा, कहीं पे अगर फिटिंग हो जाए तो फिर उसको खोलना बहुत दिक्कत वाली बात है। और गैस वेल्डिंग में वो सब चीजें नहीं होती है। गैस वेल्डिंग भी वैसे बहुत मजबूत, बहुत हार्डी होती है। आपको तो गाड़ी के ऊपर हाथी को चरवा के नचवाना नहीं है और बाइक को पहाड़ के घाई के नीचे फेंक के भी आपको टेस्ट करवाना नहीं है। तो उतना हार्डी का आप क्या करोगे। गैस वेल्डिंग से बहुत अच्छे से काम चल जाएगा आपका। कलर के बात करूं तो कलर तो आप उसके पाइप के ऊपर प्राइमर लगा के कलर भी कर सकते हो, स्प्रे पेंटिंग। बेहतर होगा ये कि आप उसके ऊपर, पाइप के ऊपर एक पाउडर कोटिंग होता है, उसको करवा लीजिए, उसके ऊपर स्प्रे पेंटिंग करवाइए। तो कलर का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है और उसका लॉन्जिविटी भी बहुत दिनों तक चलता है। तो अब बात करते हैं ये सबके दिक्कत के बारे में, क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, फेस करना पड़ता है। तो पहला बात, अगर आप ये क्रैश गार्ड और ये सैडल गार्ड लगाते हो तो बाइक का वेट बहुत बढ़ जाता है। मानिए करीब 7-8 किलो तो बढ़ ही जाएगा आपका बाइक का वेट। तो इससे क्या होता है, बाइक के बैलेंस में थोड़ा दिक्कत आते हैं। दूसरा बात, अगर आप ये टॉप बॉक्स लगाते हो तो गाड़ी जब आपके 60 के ऊपर जाता है तो क्या होता है कि ये बहुत सारा विंड ब्लास्ट इसमें धक्का खाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, 60 के ऊपर जब आप बाइक चलाते हो आपका हैंडल थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है। और जो है तीसरी दिक्कत है, ये अगर हैंडल बार आप राइज करवाते हो तो क्या होता है कि कॉर्नरिंग एंगल थोड़ा बिगड़ जाता है। मानिए कि आप पहले पहाड़ में बड़े मजे से, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि बड़े मजे से आप 35 डिग्री एंगल में कॉर्नरिंग करते थे, तो अभी आपका ये कॉर्नरिंग एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। ये क्यों होता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिक्कत जो है वो फेस करने को पड़ता है। तो आज के लिए ब्लॉग बस यही, बाकी सब ठीक ठाक। आप लोगों के मन में कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे अगर उसका जवाब पता हो तो मैं बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करूंगा उसका रिप्लाई देके। और कोविड के कारण आज तक तो सब कुछ बंद ही था, टूरिज़्म धीरे धीरे ओपन हो रहा है। शायद आप लोग भी निकल रहे होंगे बहुत जल्दी, और मैं भी शायद निकलूँगा बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट ट्रिप पे। तो प्लान करते हैं, आप लोग भी प्लान कीजिए, सेफली राइड कीजिए और रिस्पॉन्सिबली राइड कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए खुद भी अच्छे रहिए, सबको अच्छा रखिए। हैव पीस।